इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। Big news coming in. The Indian cricket team will not be playing the Champions Trophy in Pakistan. Amid reports of India not travelling to Pakistan. Amid all the speculations over whether India will travel for the Champions Trophy, which is scheduled to happen in 2025, well, there is no clarity yet. उसके अलावा बीसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हाइब्रिड मॉडल की डिमांड कर रहा है। बट क्यों? हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताएं, मुझे फिर इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान ना जाने से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। जब पाकिस्तान 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आ सकता है तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? क्या बीसीसीआई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है पाकिस्तान ना जाने के लिए? क्या सच में पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यूज है या हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर बिना कोई रीजन के इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती? क्रिकेट, जो दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है आफ्टर फुटबॉल, Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Yes! जहां पे दुनिया में 2.5 बिलियन क्रिकेट फैंस हैं, तो किसी भी कंट्री के लिए आईसीसी जैसे टूर्नामेंट अपने देश में होस्ट करना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जब 2.5 बिलियन पॉपुलेशन किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करती है तो उस देश को ऑटोमेटिकली ग्लोबल अटेंशन मिलती है। तो इस तरह का टूर्नामेंट पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखेंगे तो पाकिस्तान 1 साल पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, वो हम सबको पता है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा समझो कि डूबते हुए को एक स्पीड बोट मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 1996 के बाद से ही अभी तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट नहीं किया। तो ये आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2009 में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान को टूर करती है तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बस के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। Helicopters were forced to airlift the Sri Lankan cricket team from a stadium in eastern Pakistan following an attack on the team's tour bus. The assault happened early Tuesday when a dozen masked gunmen armed with rifles and rocket launchers attacked the team as it traveled to a test match in Pakistan. Several players were wounded, 6 police officers were killed. The ambush happened as the cricket team was entering a traffic circle near the main sports stadium in the city of Lahore. Triggered a 15-minute gun battle between the assailants and police guarding the vehicles. Footage from Pakistani television shows gunmen with backpacks firing at the convoy. Right now, authorities are not speculating on the identity of the attackers or their motives. Police also report. उसके बाद से ही कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट और कोई भी कंट्री पाकिस्तान को टूर नहीं किया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपना लास्ट मैच खेला था पाकिस्तान में 2008 में। उसके बाद से ही भारत ने अभी तक पाकिस्तान को ट्रेवल नहीं किया। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने लास्ट मैच 2013 में खेला था जब वो इंडिया आए थे। उसके बाद अब 2023 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उस टाइम पे उन्होंने लास्ट मैच खेला था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए कि वो इंडिया को दोबारा बुलाए अपनी कंट्री में। तो ये एक हिस्टोरिक भी होगा क्योंकि 2008 के बाद इंडिया पाकिस्तान जाएगा। So this ICC tournament is so significant for Pakistan economy for several reasons, like economic boost. चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने से बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें या मीडिया पर्सनल की बात करें या बहुत सारी टीम्स आएंगी। तो ये इन्फ्लक्स लोकल बिजनेस जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर को बूस्ट देगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रेवेन्यू बढ़ेगा। या हम टूरिज्म की बात करें, बूस्ट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, जॉब क्रिएशन, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, तो ये बहुत सारे फायदे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं इस आईसीसी टूर्नामेंट में। अभी क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए और इंडिया डिमांड कर रहा है हाइब्रिड मॉडल की, तो पाकिस्तान को इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? क्योंकि टोटल 8 टीम कंपीट कर रही हैं। अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं कि 2.5 बिलियन क्रिकेट फैन बेस है तो इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन है। तो आप सोच के देखो कि इतना बड़ा फैन बेस अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा या पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ेगा। और वैसे भी हमको पता है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान में ही नहीं होगा तो उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा इस टूर्नामेंट पर। But the India versus Pakistan cricket game is one of the biggest sport rivalries in the world. It's like Super Bowl on steroids. France 364 days a year, and one day we're not. On Sunday, the two countries matched up at the Nassau County International Cricket Stadium in East Meadow. बट इंडिया क्यों नहीं जाना चाहता पाकिस्तान में? क्या सच में पाकिस्तान बहुत अनसेफ है? वेट, आप सब बोलोगे
कि बाकी टीमें पाकिस्तान को टूर कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? पहले डाटा देखो, जब समझ में आएगा आपको। अगर हम बात करते हैं 2023 में कितने टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, तो आप हैरान हो जाओगे। तो ये एक न्यूज चैनल है पाकिस्तान का, उसने 2023 का पूरा डेटा निकाला है। उसमें हर मंथ किस लेवल पर अटैक्स हुए हैं, कितने अटैक्स हुए हैं, उसे सब मेंशन कर रखा है, तो आप देख सकते हो। अगर हम जनवरी की बात करें तो 44 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, जहां पे 134 लोगों की जान गई है। वहीं लाहौर में देखें, जहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट में 2 लोगों की जान गई और 26 लोग इंजर्ड हो गए। एंड वहीं पेशावर में एक सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू 100 लोगों की जान गई। एंड सेम विद फरवरी, 58 अटैक्स एंड 62 पीपल वर किल्ड। मार्च में 39 अटैक्स और 58 पीपल डाइड। अप्रैल में 48 टेरर अटैक्स, 68 पीपल डाइड। अगर उसका नेक्स्ट मंथ की बात भी करें तो 48 टेरर अटैक्स और जहां पे 48 लोगों की जान गई। जब इस लेवल पर पाकिस्तान में टेरर अटैक्स हो रहे हैं तो इंडिया का पाकिस्तान जाना कितना अनसेफ होगा। रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि जो चाइनीज वर्कर्स सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं। ये बात करें ब्लास्फेमी केसेस की, जहां पर धर्म के नाम पर भीड़ ने मिलकर बहुत सारे लोगों को जला के मार दिया। जब इस तरह के केसेस एक कंट्री में देखे जाते हैं तो वहां पर आईसीसी जैसा टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ डिसीजन है। तो भाई सोचने वाली बात है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से बीसीसीआई रोक रहा है या इंडियन गवर्नमेंट? जैसे कि हमको पता है कि बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, तो बीसीसीआई के पास इतनी पावर है, तो क्या बीसीसीआई जानबूझ के ये सब कर रहा है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, राजीव शुक्ला, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम अपनी टीम को भेजने के लिए तैयार हैं अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो ये सारा डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आता है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पे कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, बट उसका रीजन क्या है? आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच यूएसए में भी हुआ था या इंडिया में भी हुआ था, तो ये बहुत बड़ा मैच है और इसको हमेशा से टारगेट किया गया है। यूएसए ने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया, इंडिया ने भी हैंडल कर लिया। Pakistan. Every threat is considered to us credible until it's not. At a media briefing, NASA's police commissioner outlined months-long joint safety collaborations among federal, state, and local agencies. There are no targets that are going to be left out there. We're going to cover all of our infrastructure with the extra resources that are outside that venue. पाकिस्तान इन थ्रेट्स को हैंडल कर पाएगा या नहीं, इस पे बिलीव करना बहुत टफ है। और आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।